प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को श्री सुशील पांडे जी के द्वारा लिखी हुई रचना अभिमन्यु वध सुनाना चाहते हैं। अभिमन्यु वध महाभारत के युद्ध का वह 13वां दिन है जिस दिन अनीति अपने चरम पे थी। यह दिन कौरव और पांडवों के लिए सबसे ही त्रासद का दिन था। आइए उनकी लिखी हुई रचना का हम पाठ कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नयनों में क्रोधाग्नि भी अति तीव्र हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था सपनी ने। और इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वे ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हों। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था सब विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा दृगर्तों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, पांडव सेना डर गई कि अर्जुन तो है नहीं, अब क्या होगा। पांडव सेना भयभीत हुई यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। धर्मराज युधिष्ठिर भी आज चिंतित हो गए, क्योंकि ना तो कृष्ण है और ना ही अर्जुन है, वो युद्ध के क्षेत्र में बहुत दूर जा चुके हैं। निर्ज ज्येष्ठ तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। शेर बबर यहाँ कहा गया है अभिमन्यु को। निज ज्येष्ठ तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, 18 साल की उम्र है उम्र 18 बरस, मगर वह बड़ा धनुष का धनी है। सबने देखा वह कोई और नहीं, वह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। अभिमन्यु बोला, हे तात क्यों दुखी हो रहे हैं, मैं इसका भेदन कर दूंगा, है भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदाधर भीम चले। कोई अभिमन्यु को नहीं रोक पाया। वे द्वार तीसरे पार हुए, पर राज द्वार पे जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु जयद्रथ को हरा के चक्रव्यूह के अंदर चला गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और अन्य चारों भाइयों को अंदर जाने नहीं दिया। अभिमन्यु अंदर अकेला ही पड़ गया। कोई अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए, पर राज द्वार पे जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, अभिमन्यु पीछे मुड़ के देख रहा है। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था।
अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पर पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बढ़ा कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड बढ़ा, लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। कोई एक बढ़ा कोई दो दो संग, कोई लो झुंडों का झुंड बढ़ा, लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। बारी बारी से सबको हराया। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण बढ़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण बढ़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था, वह कर्ण बढ़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पे पड़ा मिला, जब होश हुआ तो भाग चला, वह दूर सभी को खड़ा मिला। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग चला, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, यह देख के दुर्योधन को गुस्सा आ गया। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सात सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब पीछे से गदा प्रहार किया। दुशासन ने पीछे से गदा मारी सर पर। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर तभी, पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए, फिर ऐसा अत्याचार किया, बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। धन्यवाद।